इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में तीन चीज़ों के चर्चे हैं। एक ये कि न्यूजीलैंड जो टीम भेजनी है वो नई टीम भेजनी चाहिए, तो कौन कौन से नए चेहरे आ सकते हैं। दूसरा ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह या चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने मुलाकात की है अपकमिंग क्रिकेटर्स के साथ। क्या वो डोमेस्टिक के परफॉर्मर थे जिनके साथ मुलाकात की, या कोई और डिजर्विंग थे जिनको आना चाहिए था। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कोच भी बदल सकता है, कप्तान भी बदल सकता है, कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट का सोल्यूशन फ्यूचर का ये है। इन तीनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं औरंगजेब साहब और एजाज गोंदल साहब, दोनों स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को कवर कर रहे हैं। और मैं हूं सनाउल्लाह खान। जेब भाई, सबसे पहले ये बात, न्यूजीलैंड के लिए आप कौन कौन से आपको लगता है कि T20 सीरीज़ की अगर हम बात करें नए चेहरों की ज़रूरत है? हमारी तो टीम ऑलरेडी नहीं है। देखिए, इसमें शायद कोई एक दो चेहरे आपको नए नजर आ जाए। बाकी तो जैसे आपने एक बात की है कि जो हमारी तो पूरी टीम नहीं है, और इसी टीम ने परफॉर्म भी किया है। इसी टीम ने साउथ अफ्रीका में परफॉर्म किया, इसी टीम ने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया, वनडे सीरीज जीती है। तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई नए चेहरे होंगे। शायद एक दो चेहरे ऐसे हों जो नए हों। बाकी मुझे लगता है कि वही टीम जाएगी। थोड़े सीनियर को रेस्ट कराने का मेरे ख्याल में प्रोग्राम है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कंफर्मेशन लगता है हारिस रऊफ को होना चाहिए अब टीम में? T20 में तो मुझे लगता है हारिस रऊफ को होना चाहिए। अभी भी होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर आप शाहीन शाह को नहीं लेके जा रहे, अगर आप नसीम शाह को नहीं ले जा रहे, तो एक एक्सपीरियंस बॉलर आपके पास होना चाहिए। और अगर ये सवाल आप मुझे करते हैं ना, अगर आपके सब कॉन्टिनेंट देखिए मैं सब कॉन्टिनेंट पे ही आ रहा हूँ। हमने अभी इस सीरीज की तैयारी नहीं करनी, हमने पर्सपेक्टिव रखना है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप जो T20 का है वो एशियन कंडीशन पे है। तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि न्यूजीलैंड टूर पे हारिस रऊफ को भेज दें जब इधर मैच जो मेन इवेंट होने वहां पे हारिस रऊफ को लेकिन देखें ना, आपने तैयारी अभी से करनी है। देखिए, वर्ल्ड कप जो होगा वो 2026 में होगा। जी। अगर आप सीनियर को, अगर जूनियर तो को, अभी एशिया कप है इसी साल, अगर आपने जूनियर को ग्रूम करना है ना, तो ऐसे नहीं हो सकते सना भाई कि आप पूरी 11 के 11 नए लड़के डाल दें। उसमें डेफिनेटली एक आधा एक्सपीरियंस बॉलर आपको साथ में रखना पड़ता है। सर, एक्सपीरियंस बॉलर से हमें कुछ मिलने वाला है? अभी तक कुछ मिला है हमें हारिस रऊफ से? मुझे नहीं लगता। मैं तो ये चाहूंगा कि न्यूजीलैंड सीरीज में, इस सीरीज में हारिस रऊफ, शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह तीनों को रेस्ट दी जाए। और जो नए चेहरे हैं, नए बॉलर्स को, जैसे आकिफ जवेद की बात हो रही है, उसके साथ साथ ऑलराउंडर्स की अगर बात करूं, वसीम जूनियर मोस्ट डिजर्विंग पर्सन है, उसको लाजमी होना चाहिए इस सीरीज में। बाकी जो कप्तान बदलने की बातें हो रही है वो उस पे हम आएंगे। वो पहले नए चेहरे पे बताएंगे। नए चेहरों पे जो है ना, यकीनन जो है वो नए चेहरे ही जाने चाहिए। हम 2026 के वर्ल्ड कप की तैयारी करने जा रहे हैं, और मुझे लगता है इसका आगाज इस सीरीज, अब 5 T20 है, इस 5 T20 से ही हमारी जो नजर होनी चाहिए वो 2026 के T20 वर्ल्ड कप, जो फरवरी, मतलब कुछ महीने बचते हैं, एक साल से भी अब कम बचते हैं। तो यकीनन जो है वो पूरी की पूरी मुझे लगता है कि नई टीम होनी चाहिए। इसमें अगर अब बातें हो रही हैं कि सलमान अली आगा, रिजवान, और ये जो है ना, ये टीम में होने चाहिए। इनको बैटिंग पर्सपेक्टिव से देखिए आप हम बात तो कर लेते हैं ना कि पूरी टीम नहीं होनी चाहिए। मुझे आप सिर्फ 3 T20 बैटर बता दें जो आप रिप्लेस कर सके, जो रिजवान को, बाबर आजम को, या इवन सलमान अली को रिप्लेस कर सके। देखिए, मैं बाबर के, रिजवान की तो बात ही नहीं की। मोहम्मद अभी तो बॉलिंग पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। अब बैटिंग की अगर बात करते हैं, आपके पास हसन नवाज हैं जिनका आपने भी जिक्र किया, ठीक है। आपके पास यासिर खान है, T20 फाइनल के अंदर 100 किया था, नाम है। तैयब ताहिर का बुरा खेले, बट मुझे लगता है उनको कैरी करना चाहिए। इन प्लेयर को आप लेके जा सकते हैं, मैं इनकी मुखालफत नहीं कर रहा, या कमी नहीं कर रहा, लेकिन इन प्लेयर के साथ अब ऐसे नहीं हो सकता कि आप 3 4 5 प्लेयर एक साथ नए डाल दें। इनके साथ डेफिनेटली सीनियर होने चाहिए जो इनको ग्रूम करें, जो प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करने का पता हो। क्योंकि न्यूजीलैंड की कंडीशन, लेकिन वो कर भी नहीं पा रहे ना, प्रेशर सिचुएशन कैसे हैंडल की उन्होंने यहाँ पे? न्यूजीलैंड की कंडीशन आपको पता है कि कभी भी आसान नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन पे आप यंगस्टर को जब लेके जाएंगे, जब उनका फेलियर होगा 1 2 3 4, और फिर ये फुटे लाइन लग जाते हैं। फिर जैसे आपने मुसान को 2017 ये तो गलत है ना, फुटे लाइन लगाना ही किया था ना, फेलियर हो। 2017 में मुसान को आपने डब्ल्यू करा के तीनों फॉर्मेट खिला दिए थे, फिर गायब हो गए। हारेंगे क्या? 5 के 5 मैच हार जाएंगे। यही आपकी मेन टीम गई थी, आप 4 मैच हारे थे, ठीक है। इस नई टीम के साथ 5 भी हार देंगे तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मुझे लगता है 5 हारेंगे सर। हमने देखा शाहीन की 3 टीमें थी, तीनों ने जो है वो मैच जीते हैं। और हमारी टीम की जो नेशनल टीम थी वो यकीनन हम सब ने तनकीद की कि अनबैलेंस था, लेकिन जो रिजल्ट है वो हम सबके सामने है। उनका जो रिजल्ट है वो यंगस्टर थे, तीनों नए कप्तान थे ना। खुशदिल को होना चाहिए T20 टीम में, खुशदिल को होना चाहिए। पता मैं तो कहता हूँ क्यों होना चाहिए। एक तो आप ये है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 4 साल पर एक बंदे को लाएं सिर्फ इवेंट के लिए और उसको साइड लाइन कर दें। पहले ही उसके साथ ज्यादती की गई है, जो इतने बड़े इवेंट में उसको लेके आए हैं। अब अगर आप उसको लेके आए हैं, इवन आप साउथ स्किल को लेके आए, अब उनको टाइम दें। अब इनको 6 महीने 8 महीने 1 साल तक टाइम दें, इनको सीरीज दें, ताकि इनका पता चले ना, या इधर हूँ या उधर हूँ। अगर ये नहीं चल सकते तो फिर इनकी जगह नए, देखिए यही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इधर से ही हुआ है कि हर सीरीज के बाद हम कप्तान बदलते हैं, हर सीरीज के बाद हम कोचेस बदलते हैं,
हर सीरीज के बाद हमें कोई ना कोई मैनेजमेंट में कोई नया आदमी लेके आते हैं, तो वो जो पुराना सेटअप होता है ना, चला रहे होते हैं ना, फिर वो नया आदमी आके क्या करता है कि पुराने को बंद करने की कोशिश करता है, तो वहां से हमारी क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आज भी देखें जो चेयरमैन साहब ने मुलाकात की है उसमें सारी जगह पे लिखा हुआ है कि डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर को उस पे मैं नाम बोल देता हूँ दोस्तों, चेयरमैन साहब ने जिनके साथ मुलाकात की, फिर इसी पे मैं आना चाह रहा था। इनमें शामिल है मोहम्मद अली, ठीक है, अच्छे बॉलर हैं, अली रजा गुड बॉलर, अहमद दानियाल, निसार अहमद, मोहम्मद इब्तिसाम, मोहम्मद सलमान, अफाक रहीम, अब्दुल समद, साद मसूद, ख्वाजा नाफे, माज सदाकत, अरफात मिनहास, मुबशर खान, हैदर अली, हसन नवाज, फैसल अकरम, ताहिर बेग, कासिम अकरम, ये सब शामिल थे जिनके साथ मुलाकात हुई। अब आपके देखिए- ख्याल में और कौन थे अब जिनको देखिए होना मैं चाहिए? आपको बताता हूँ, मुझे लगता है वो शाज़ेब को होना चाहिए था, अंडर Under 19 19 वाला। वो अच्छा खेलता है, उसको भी आकिफ जावेद होना चाहिए आकिफ था। जावेद होना चाहिए था। सुफियान मुकीम होना चाहिए था, नहीं है ना? मुकीम नहीं अब है। देखें ना, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें 4 5 6 लोग ऐसे हैं जिनका नाम आपने भी कभी ना सुना होगा, इन्हीं प्लेयर्स में से है। अब कहते हैं कि डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर, अब डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर पता है कौन है? अजान ओवैस है जिसने 6 सेंचुरियां की हुई है। आपका मूसा खान है जिसने डोमेस्टिक टॉप करके आया। आपका महरान मुमताज है जिसकी मेरे ख्याल में सेकंड हाईएस्ट नहीं है। कहाँ है? मुझे दिखा देंगे ये, मैं तो मुझे ज़बानी याद है कौन कौन है। अच्छा, आपका सुफियान मुकीम उसमें नहीं है, हाँ। आपका आकिफ जावेद उसमें नहीं है। तो मुझे बताइए ना कि आप डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर ये जो है, ये तो 5वें 6ठे नंबर पे भी है। हाँ, इसमें मुबस्सर है, वो टॉप परफॉर्मर है, उसको जहाँ जहाँ इंटरनेशनल में भी मौका मिलता है वो रन कर जाता है। इसमें ऐसे नहीं, मोहम्मद अली जैसे नाम है, बहुत सारे नाम हैं इसमें, लेकिन 5 6 नाम ऐसे हैं। अहमद दनियाल को आप लेके आए, अहमद दनियाल की मुझे डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस तो बता दें। गुड गाय। नहीं, इट्स अ गुड गाय, ओके, मुझे उसकी पर्सनालिटी कोई अराफात में मसला नहीं नाज है। अच्छा है। आप ख्वाजा नाफे को लेके आए ना, ख्वाजा नाफे डोमेस्टिक कहाँ खेला? बांग्लादेश लीग खेला ना। तो जो आपके टॉप परफॉर्मर जिनका मैंने नाम लिया है, जो पिस के आ रहे हैं, जो अंडर 19 अंडर 15 अंडर 17 सारा खेल डोमेस्टिक के खेले। एक पूरे डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर हो जाए पीसीबी का, उससे उठ के आए हैं, फिर वो लड़के कहाँ गए? वो तो सवाल उठा रहे और हैं ना। मुझे ज्यादातर पे लगता है कि जो लड़के आपने कुछ नाम लिए उनमें से कुछ ऐसे थे जो डिजर्व करते थे चैंपियंस ट्रॉफी टीम के अंदर भी। मैं- जैसे हाँ, सुफियान बिल्कुल, मुकीम मैं है, बिल्कुल मुकीम कहता हूँ। है। आकिफ जावेद है, उनको तो लाजमी बुलाना चाहिए था ताकि भाई, वो हार्ट है थोड़ा अजान सा। ओवैस को आप लेके आए, 6 सेंचुरी उसने की है, आपके पास ओपनर का तो मसला चल रहा है, आपके सही पास बात ओपनर ही नहीं है ना। तो सही आप बात जो अभी एक शाहीन टीम का हिस्सा भी थे वो, शाहीन टीम का हिस्सा थे, उसमें भी उन्होंने परफॉर्म ये किया। तो दुबई आप- बांग्लादेश के मुबस्सर against खान ने 56 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेल के मैच जिताया, और वहाँ पे उसामा मीर थे, उसामा मीर ने 4 विकेटें ली। वो कहाँ पे गए? सुफियान मुकीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की वहाँ पे। महरान मुमताज ने जो कराची में मैच हुआ शाहीन का, उसमें उन्होंने 40 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया, और मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी वो। मैच तो वो नहीं जीत सके, आखिरी ओवर में हार सामा गए थे। मीर ने अच्छी बॉलिंग की उसामा थी, मीर लेकिन ने की उनको थी। तो ये तो एक समझ नहीं आता कि पीसीबी का ये बयानिया किस तरह है कि टॉप जिसको परफॉर्मर है। side टॉप में- परफॉर्मर से हाँ 5 6 लड़के साथ इसमें होंगे जो टॉप परफॉर्मर हैं। टॉप पे नहीं है, वो दूसरे तीसरे नंबर पे होंगे, लेकिन जो असल आपके डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर थे, जो 3 4 नाम मैंने लिए, वो तो कहीं हमको नजर नहीं आए। अच्छा, लास्टली कप्तान चेंज, कोच चेंज, आपको लगता है ये सोल्यूशन है कोई किसी तरह से भी? कोई सोल्यूशन नहीं है, ये सोल्यूशन नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि देखें, आपने ना एक टारगेट देना चाहिए। आप अगर कोच को लेके आते हैं तो एटलीस्ट उससे 2 साल 3 साल देखें। कोई भी जो भी आएगा ना, आप यंगस्टर दे रहे हैं ना, तो उनको उसको ग्रूम करने के, उनको पॉलिश करने में, उनको इस स्टेज पे लाने के लिए कि वो मैचेस जीते हैं, उसको टाइम चाहिए होता है। तो आप किसी से रिजल्ट ले रहे हैं तो ओवर द नाइट तो नहीं ले सकते कि आप ये चैंपियन ट्रॉफी में जाएं। जैसे अब चैंपियन ट्रॉफी में आए हैं, तो एक तो ये है कि सारी चीजें एक बंदे के हाथ में नहीं देनी चाहिए। आपने पूरी क्रिकेट मिसबा के हाथ में दी, डायरेक्टर भी वही, कोच भी वही, सब कुछ वही, क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ। आपने यही ट्राई मोहम्मद हफीज के पास, मोहम्मद हफीज के टाइम में की, वहाब रियाज के के टाइम साथ पे की, वहाँ पे भी कुछ रिजल्ट नहीं था। और वही काम आपने आकिब जावेद के साथ किया। आकिब जावेद ने आपको 2 टेस्ट जिता के दिए ना, आपने सारी क्रिकेट की उसके हाथ में दी थी। ये नहीं करना चाहिए। हर बंदे की अपनी एक जॉब होती है, अपना एक रोल होता है। जिस तरह 11 प्लेयर्स खेल के क्रिकेट में खेलते हैं ना, जीत करते हैं, इसी तरह जो मैनेजमेंट होती है, इसमें भी हर बंदे का अपना रोल होता है। वरना तो एक ही चेयरमैन मोहसिन नकवी काफी है, वो कहे चले भाई मैं आपको साथ लेके चलता हूँ, इसकी आपको जरूरत क्या नहीं है लगता ना। है कोच का सनाउल्लाह, प्लान आप लाहौर में थे, विक्रांत गुप्ता साहब आपके साथ मौजूद थे। अक्सर टीवी चैनल्स पे मैंने उनकी बातें सुनी, जो वो उनकी जो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, उन्होंने अपने इंडियन क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है ना, वो काफ़ी प्रोग्राम्स में डिस्कस किया, और वो उनकी मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि वो टैलेंट हंट कैसे करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप क्रिकेट को कैसे लेके चलते हैं। अब वो बात कर रहे थे, राहुल ड्राइवर ने टीम बनाई, कहाँ से उन्होंने अंडर 19 से शुरू किया, कहाँ वो आए, उसके बाद अब प्रॉपर एक टर्न्योर दिया जाता है, और किस तरह जो है वो स्टेप बाय स्टेप क्रिकेट को प्रमोट, जैसे औरंगजेब ने बात की कि प्रॉपर एक टाइम देना चाहिए, और एक चाहे वो कोच है, चाहे वो कैप्टन है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है, वो स्टेप बाय स्टेप और प्रॉपर एक टाइम के साथ उनको टाइम लिमिट टारगेट देना चाहिए, और वो टारगेट अचीव करें ना करें, लेकिन मुझे लगता है जब एक प्रॉपर टाइम दिया जाएगा वो टारगेट अचीव भी करेंगे और रिजल्ट भी आएंगे। भाई उनका एक और प्रोसेस है। उनका प्रोसेस ये है कि उनकी अंडर 19 का जो लड़का है ना, वो एक टूर्नामेंट खेलेगा। बिल्कुल वो बिल्कुल। जैसे अहमद उसे शहजाद रोकता है, वो बड़ा हैरान हुआ, हाँ। स्किल ने 2 के लिए, वो उनका अंडर, वो चाहे उसकी उम्र 15 या 16, वो एक ही खेलेगा।
और फिर उनके जो इमर्जिंग प्लेयर है अंडर 23 वो आपकी T20 और IPL नहीं खेलते। ये वो उसके बाद बड़ी खेलते बात है, हैं। ये बहुत बड़ी और बात वो है। मुझे एक उनके चीफ सिलेक्टर थे, उन्होंने कहा, वो सोहेल तनवीर भी जो जूनियर के chief जूनियर के थे, उन्होंने कहा कि जो थॉट प्रोसेस होता है ना हमारा, हम इनको रेड बॉल और व्हाइट बॉल ODI के लिए तैयार करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो अंडर 19 का प्लेयर है, ये जो हमारा इमर्जिंग प्लेयर है, वो T20 की तर्ज पे क्रिकेट खेलेगी, क्योंकि यहाँ से इन्होंने ग्रूम होना था। तो वो जो थॉट प्रोसेस है ना उनका, उससे तो हम कोसों दूर हैं, क्योंकि हम तो अंडर 19 भी लेके आते हैं, हमने तो जूनियर लीग ही शुरू कर दी थी ना, पूरी T20 लीग ही हमने शुरू कर दी थी। तो जो उनका प्रोसेस है ना, तो उस प्रोसेस का रिजल्ट फिर आपको नजर आता है। इसीलिए उनकी बेंच स्ट्रेंथ है, उनके पास पूल इतना बड़ा है। और अब उस दिन देखें अभिषेक शर्मा जो लड़का कहाँ से आया है, उसने किस तरह के रिकॉर्ड बनाना भी शुरू कर दिया T20 में। तो मुझे लगता है T20 ODI और जो टेस्ट क्रिकेट है टोटली सारी सेपरेट होनी चाहिए। इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेपरेट होना चाहिए, इंक्लूडिंग प्लेयर्स। कुछ प्लेयर्स हैं जो आप ODI में टेस्ट में चला सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है T20 फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है जिसके टोटली प्लेयर जो है वो सेपरेट होने चाहिए। तो दोस्तों, टीम पाकिस्तान या पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त बुरी तरह से गिरी हुई है, मगर ये वही टाइम है जिसमें हमें डिसाइसिव मोमेंट इसको बनाना है कि आप कितना बुरे से गिरते हैं वो मैटर नहीं करता, मगर उस बुरे से गिर के आप उठते कैसे हैं वो मैटर करता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ये टाइम है बताने का कि वो कितना भरोसा करते हैं अपने कोच, कप्तान और बाकी खिलाड़ियों पर। ये टाइम उनका जो फैसला है वो डिसाइड करेगा कि कितना वो कॉन्फिडेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और किस तरह से मूव ऑन कर सकती है पाकिस्तान क्रिकेट। हम तीनों को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।